गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का एक कॉमन डॉट पूछा जा रहा है कि सर बिहार ड्रेसर का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ सकती है और परीक्षा 8 या 9 जुलाई को ही होगी या फिर परीक्षा डेट एक्सटेंड होगा। और बहुत सारा डॉट है कि सर परीक्षा डेट 2 दिन है, 8 और 9 जुलाई है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और अगर होगा तो किसको फायदा होगा, किसको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ा डॉट कि अब जो बचे हुए टाइम है, आज जैसा कि 27-28 जून हो गया, 8 और 9 जुलाई को एग्जाम है आप लोगों का, तो अब तैयारी कैसे होगा, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और फुल स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूं कि क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अगर आपने आज से अभी से ही मैं जो टाइम टेबल आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपकी सिलेक्शन निश्चित हो सकती है। मेरे बताए गए टाइम टेबल को अगर आप लोगों ने फॉलो किया, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ करके जानी चाहिए, सारे टॉपिक को बताएंगे, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप स्किप मत करना। और अगर आप बिहार ड्रेसर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं उसके पहले बता दूं कि सबसे बड़ा जो डॉट है उसको क्लियर करते हैं कि आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। जैसा कि आप सभी लोगों का डॉट है, यहां पर देखेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। बहुत सारा डॉट है आप लोगों को कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको इसी साइट पर आकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा जो मैं बताऊंगा आपको, पर सबसे पहले बता दूं कि बीटीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आप सभी लोगों को इसी साइट पर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी, इसी साइट पर आकर के आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है सबसे बड़ा अपडेट है कि एडमिट कार्ड का अपडेट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो एडमिट कार्ड आप लोगों का 29 या 30 जून को एडमिट कार्ड आने की संभावित तिथि है। डाउनलोड कौन से वेबसाइट से कर सकते हैं, तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको तैयारी के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बीटीएससी ड्रेसर एग्जाम का परीक्षा पैटर्न हम लोग जाने तो ड्रेसर से संबंधित यानी कि टेक्निकल विषय से 60 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान ज्ञान और करंट अफेयर्स से 20 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी रीजनिंग गणित से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 100 अंक 100 प्रश्न रहेगा। अब बात करें, देखिए क्वेश्चंस इस पार्ट से जरूर रहेगा, 15 रहे चाहे 20 रहे, रहेगा जरूर। सबसे ज्यादा आपका टेक्निकल से क्वेश्चंस रहेगा। तो अब आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा प्रश्न कहां कहां से पूछे जाएंगे। मैं अब आपको टॉपिक तक बताने वाला हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट एड आपको पढ़ना है। फर्स्ट एड में जले, घायल, बेहोशी, सीपीआर, शॉक की स्थिति, यहां से आपके 8 से 10 प्रश्न रहेंगे। ड्रेसिंग सामग्री, ड्रेसिंग मटेरियल से स्टरलाइन, नॉन स्टरलाइन, गॉज, कॉटन से 6 से 8 प्रश्न रहेंगे। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, डिसइंफेक्टेंट टाइप से 6 से 7 प्रश्न रहेंगे एग्जाम्स में। सर्जिकल उपकरण, यहां से फोर्सेप्स, सिकर्स, आर्टरी क्लैंप, ड्रैप्स 7 से 8 प्रश्न रहेंगे। संक्रमण नियंत्रण से पीपीई, वेस्ट डिस्पोजल 3 रंग
की डस्टबिन प्रणाली होती है, यहां से 5 से 6 प्रश्न रहेंगे। ओटी तकनीकी और सेप्टिक प्रक्रिया, यहां से ओटी सेटअप, हैंड वॉशिंग स्टेप्स और एसेप्सिस से 4 से 5 प्रश्न। रोगी की देखभाल से बेड मेकिंग, लिफ्टिंग, विडल्स, बीपी पल्स 5 से 6 प्रश्न। घाव देखभाल और बैंडेजिंग से टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, ड्रेसिंग मेथड से 4 से 5 प्रश्न। इमरजेंसी केस हैंडलिंग, शॉक, ब्लीडिंग, बर्न्स, टाइप्स, पॉइजनिंग 3 से 4 प्रश्न। और नैतिकता और संवाद कौशल से आपके रहेंगे 2 से 3 प्रश्न। और आपको मैंने सारा टॉपिक भी बता दिया, पेशेंट राइट्स, कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। यानी आपको 60 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जितना भी हो 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा। 60 रहे या 70 रहे, जो भी पूछा जाता है आपको इसी टॉपिक से रहेगा। आप यहां पर सारा कुछ देख लो, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट एड आपको पूरा पढ़ के जाना है, ड्रेसिंग सामग्री, स्टरलाइजेशन, फिर आपका सर्जिकल उपकरण है ना, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टॉपिक्स कौन सा है, फोर्सेप्स, सीकर, सैटरी क्लैंप, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, टाइप्स, स्टरलाइजेशन, नॉन स्टराइल, सीपीआर, बेहोशी, घायल, जल, शॉक की स्थिति, फोर्सेप्स, सीकर, सैटरी, पीपी, वेस्ट डिस्पोजल, 3 अंक की डस्टबिन, ओटी सेटअप, हैंड वॉशिंग, असेप्सिस, बेड मेकिंग, लिफ्टिंग, विटल्स, ये सारे। फिर बैंडेजिंग है ना, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, ड्रेसिंग के मेथड्स, यहां से भी 4 को 5 को क्वेश्चंस रहेगा। शॉक, ब्लीडिंग, बर्न्स, टाइप्स, पॉइजनिंग, इमरजेंसी केस हैंडलिंग से 3 से 4 प्रश्न रहेगा। यानी टोटल यहां से आपके सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल जो आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा वो आपको यहीं से पूछा जाएगा। बाकी टेक्निकल विषय के लिए तैयारी कहां से करें, तो ड्रेसर का गाइड है राठौर एजुकेशन पॉइंट का, आपको ऐप पर मिल जाएगा। रोजाना एजुकेशन पॉइंट का आपको ऐप पर मिल जाएगा। रोजाना एक टॉपिक और प्रैक्टिस सेट करना है। राठौर ऐप में वीडियो क्लास और नोट्स टेस्ट है। 6 जुलाई से केवल रिवीजन करना है, 5 जुलाई तक आपको पढ़ना है। 6, 7, 8, 9 को तो एग्जाम ही है, तो 2 दिन आपको रिवीजन और टेस्ट के लिए समय निकाल के रखना है। अब बात करें राठौर एजुकेशन पॉइंट, आप प्ले स्टोर में आके सर्च करिएगा, वीडियो क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको बता ही दिए कि 29 और 30 जून को आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे होगी। जैसा कि आपको पता है 8 और 9 जुलाई को एग्जाम्स है, कई शिफ्टों में एग्जाम है, 2 शिफ्टों में एग्जाम्स है, एक दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम्स है, यानी 4 शिफ्ट होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन से करना है। क्लियर फोटो और हस्ताक्षर आपको करना है। फोटो आईडी प्रूफ और आधार या पैन लेकर के आपको जाना है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप से रिवीजन नोट्स को और मॉक टेस्ट को आपको लगातार लगाते रहना है। अब हम लोग बात करते हैं क्यों नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और इससे किस स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा और किनको दिक्कत हो सकती है। तो परीक्षा 2 दिन है, 8 और 9 जुलाई को है, यानी परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। जब परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर मुश्किल या आसान हो सकता है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, आपको पता होगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो बीटीएससी या बिहार एसएससी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अक्सर ऐसे होता है, आपकी रामार्क को एक फार्मूला के अनुसार बदला जाता है, या फार्मूला यूजीसी, एसएससी और अन्य आयोग के फार्मूला के समान होता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे, योर मार्क्स माइनस एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, एसडी स्टैंडर्ड डिफिनेशन और ओवरऑल एवरेज। यानी कि उदाहरण के लिए अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी और आपने 65 अंक लाए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर आसान शिफ्ट में अधिक अंक लाने वाले के स्टूडेंट को थोड़ा घट भी सकते हैं। मतलब अगर आपका कठिन पेपर है, अगर आपने 65 अंक लाया है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक बढ़ेंगे, जबकि दूसरी ओर आसान शिफ्ट में अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट का अंक थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया 3 आसान चरणों में समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में हम लोग समझ सकते हैं। पहला चरण, परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होती है, हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा कठिन या आसान हो सकता है, पहला।
दूसरा चरण, सभी शिफ्टों के छात्रों को समान मौका देने के लिए अंक का गणितीय सुधार किया जाता है। तीसरा, इससे सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष फेयर रिजल्ट मिलता है, भले ही उनकी शिफ्ट कठिन थी या आसान थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान फॉर्मूला क्या है, सरल भाषा में समझे तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालने का, आपके अंक, फिर आपकी शिफ्ट का औसत अंक, फिर एसडी यानी कुल शिफ्टों का औसत अंक, और जहां स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूला होता है, इसी तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कठिनाई स्तर, देखिए, और यहां पे रा मार्क्स और यहां पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। देखिए, अगर मान लो कि शिफ्ट ए, कोई स्टूडेंट है जो शिफ्ट ए में बैठा, उसका स्तर कठिन था और उसने 65 मार्क्स लाया, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका मार्क्स जो है वो बढ़ करके 72 हो जाएगा, 72। वहीं पर शिफ्ट बी में कोई स्टूडेंट बैठा, शिफ्ट बी में कोई स्टूडेंट बैठा, समझिएगा, शिफ्ट बी में कोई स्टूडेंट बैठा, समझिएगा, शिफ्ट बी में कोई स्टूडेंट बैठा और उसका पेपर जो था वो आसान था, उसका रा मार्क्स 72 था, पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका मार्क्स कम हो जाएगा और उसका मार्क्स 68 हो जाएगा। इसके कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष और फेयर रिजल्ट मिलता है, भले ही उनकी शिफ्ट कठिन थी या आसान थी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने तैयारी को अच्छे से करिए, बढ़िया ढंग से करिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और तुरंत आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको कल्याण बैच ज्वाइन करना है। कौन सा बैच? कल्याण बैच ज्वाइन करना है। कम समय में पक्की तैयारी, अब सपना नहीं हकीकत बनेगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस का रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। आप उसका रिवीजन करिए, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिससे कि आप 4 से 5 दिनों में चाहे तो पढ़ सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट, फाइनल रिवीजन स्ट्रेटजी, और साथ में फ्री में आपको मिलेगा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा। कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा। कैसे ज्वाइन करिएगा? राठौर एजुकेशन पॉइंट, आपको प्ले स्टोर में आना है, सर्च करना है राठौर एजुकेशन पॉइंट। देख लीजिए, ये ऐप आपको दिखेगा, यहां पर लोगो देख लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करके मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे शेरनियों, सोना बाबू, जितने भी लोग हैं, जल्दी से ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर आप वहीं से आप कल्याण बैच को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर है 95 70 64 25 12। आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर किसी भी प्रकार की मदद के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कल्याण बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो देख सकते हैं यहां पे। कम समय में ज्यादा रिजल्ट, अब पीछे मुड़ने का नहीं, टॉप रैंक लाने का वक्त है। पढ़ाई होगी बिल्कुल नए लेवल पर, हर टॉपिक को समझाया जाएगा आसान भाषा में, एक्शन प्लान परीक्षा तक, ठीक है। और सूर्या बैच के स्टूडेंट को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए कल्याण बैच। और अब सपना नहीं हकीकत बनने जा रहा है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, ज्यादा फोकस करो और मन लगा करके आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आप इन टॉपिक्स को कॉपी में लिखो और देखो कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, और उन टॉपिक्स को आप लगातार पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जाते जाते फिर एक बार बता देते हैं कि परीक्षा डेट आपका नहीं बढ़ेगा 8 और 9 जुलाई, 8 और 9 जुलाई को ही होगा। अब बात रही एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड आप लोगों का कल या परसों यानी 29 या 30 को आ सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, एडमिट कार्ड आप लोगों का 29 और 30 को आ सकता है। क्या समझे? 29 और 30 को एडमिट कार्ड आपका 29-30 जून को आ सकता है, 29-30 जून को, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो अभी आप लोगों को बस पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है कल्याण बैच, जिसमें आपको पूरी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से कल्याण बैच को जरूर आप ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत आपके एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल बैच रहेगा। थैंक यू।